हाँ जी। इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि अगर आपने न्यूरल नेटवर्क्स जो है वो उसको जनरेट करना है, तो ये जो तरीका हमने आपको बताया था कि आप बाय हैंड करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं x1 w1 को x2 w2 को। फिर मैंने आपको बताया था कि आप लूप कैसे बना सकते हैं। अब इसमें मैं बताऊंगा कि आपको ना हैंड से करना ना लूप बनाना, बल्कि आपको एक लाइब्रेरी आपको इस्तेमाल करनी होगी NumPy। अब ये आपको पता है कि पाइथन के अंदर जो है वो बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं। अगर आप लाइब्रेरीज के सेक्शन में जाएंगे तो पाइथन लाइब्रेरी, तो आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी वहाँ पे NumPy। NumPy जो है ना, ये एक लाइब्रेरी है जो कि बेसिकली आपको हेल्प करती है मैथमेटिकल ऑपरेशन में, अगर ज़रब देनी है, तकसीम करनी है नंबर्स की। ठीक है। अब वो जो हम ज़रब तकसीम करते आ रहे थे, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आ, इसके ऊपर कहाँ गया वो वाला हमारा, ठहरे मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमने कोड लिखा था, ठीक है, वो कोड जो है वो ये वाला, इस कोड के ऊपर हमने आपको यही कहा था कि पहले तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने मल्टीपल न्यूरॉन्स हैं आपके, ठीक है, और वेट्स हैं, बाइसेस हैं, और आपने हर एक न्यूरॉन को वन बाय वन आपने वहाँ यहाँ पे किया। ठीक है। ये एक बड़ा ट्रेडिशनल तरीका है। फिर आपने इसको लूप के ज़रिए कर दिया। ठीक है। और अब मैं जो है ना आपको बताता हूँ कि आपने लूप ही नहीं बनाना, बल्कि आपने एक लाइन का कोड लिखना है और आपने लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है। ये वाला जो काम है ना, ज़रब वाला देना, ये लाइब्रेरी में हो चुका है। किसी ने ये काम किया, उसने कहा जी ठीक है, आप सिर्फ आप इनपुट दे दें, ये इनपुट दे दें, बाकी काम जो है ना वो हम आपके साथ वो कर लेंगे। ठीक है। तो इसमें इस वीडियो में सिर्फ हमने आपको ये बताना है कि ये पहला जो हमने किया था, हाथ के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन की थी। दूसरे में हमने एक लूप बना दिया था आपको इटरेशन करके। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने NumPy के साथ इसको कैसे करना है। ठीक है। अब NumPy के साथ हमने करने के लिए मैं एक छोटी सी आपको पहले एग्जांपल दे दूं, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। देखें, हमने ये कहा था कि जो आउटपुट है आपकी, ठीक है, वो है इनपुट टाइम्स वेट प्लस 22। ठीक है ना। तो ये है इनपुट, ठीक है, ये है वेट और ये है 22। ठीक है। ये वाला जो अमल है ना, ये ज़रब का है, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है। अगर आपकी इनपुट है x1 x2 x3, ठीक है, और अगर आपका वेट है वो है w1 w2 w3, ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर हैं अगर, ठीक है, तो हम इनका डॉट प्रोडक्ट देंगे। ठीक है। x डॉट w ये होगा x1 x2 x3, ठीक है, w1 w2 w3, ठीक है, तो ये हो जाएगा x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3। ठीक है। और जब आप आउटपुट निकालेंगे y, वो हो जाएगा x b जो है वो आपका 22 है, तो ये हो जाएगा x1 w1 प्लस x2 w2 प्लस x3 w3 प्लस b 22। ठीक है। अब ये सारा जो मैथमेटिक्स हो रहा है इसके पीछे, ये आपने ये इसको मैं डॉट प्रोडक्ट बोलता हूँ, ये आपने खुद से नहीं करना, ये आपने लूप ही नहीं बनाना। ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है NumPy, उसके जरिए आपने करना है। ठीक है। अब मैं आपको एक करके बताता हूँ कि आपने वो लाइब्रेरी किस तरह आपने बनानी है। लेट्स से कि मेरे पास जो इनपुट है
ठीक है। मैं सिंगल न्यूट्रॉन की बात सिंगल न्यूरॉन की बात करता हूँ, ठीक है। जो मेरे पास इनपुट आएगा, लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि वो है 2 इनपुट हैं या 3 हैं, ठीक है। 3 मेरे पास x1 x2 x3 है, ठीक है। और मेरे पास जो वेट्स हैं वो हैं जनाब, वेट्स हैं 0.1, 0.2, 0.7, 0.8, ठीक है। ये 3, ठीक है। अब मैंने जो है वो 22 है, वो जो 22 आ रहा है वो मैंने करना है 3.0, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो रहा है कि हमने वही करना है जो हमने पहले किया था कि हमारा y जो है, y इक्वल्स एक्स ओमेगा एक्स डब्ल्यू प्लस प्लस एक्स डॉट डब्ल्यू प्लस बी, ठीक है। ये हमने करना है। और एक्स डॉट डब्ल्यू का मतलब है कि ये डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। अच्छा, इसको हम करने के लिए अब लाइब्रेरी पहले हम कॉल करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं इंपोर्ट, ठीक है। हम numpy लाइब्रेरी कॉल करते हैं एज np, ठीक है। ये हमने लाइब्रेरी कॉल की। अब जब हमने लाइब्रेरी कॉल की तो हमने जो आउटपुट है हमारी, ठीक है, वो क्या है, आउटपुट आउटपुट है हमारी, बेसिकली आपने एक्स डॉट डब्ल्यू करना है ना, तो हम इसको कह रहे हैं कि नन पाए जो एन पी जो है, जो लाइब्रेरी हमने कॉल की है, क्या करो, डॉट प्रोडक्ट बनाओ। किसका बनाओ, ये जो वेट है और जो इनपुट है, ठीक है जी। वेट जो हमने लगाया है और इनपुट है हमारी, ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। और इसके अंदर 22 जमा कर दो, ऐड कर दो 22, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है। अब देखो हमने, चलो मैं प्रिंट करके देखता हूं कि प्रिंट, ठीक है, हम करते हैं आउटपुट, ठीक है। अब अगर इसको मैं रन करूं तो आपने देखा कि ये 8 पॉइंट्स, मैं इसको नई एक बना के देता हूँ, चलें, ये जो इसका आउटपुट है ना वो 8.7 है। मैं अगर इसको मैं चेंज करूँगा तो ये आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा, थोड़ा जस्ट टू लेट यू नो कि देखिए 12.2 हो गया, ठीक है। अब ये वाला जो काम हमने सिंगल न्यूरॉन के साथ किया है, ये हमने सिर्फ एक लाइन में कर दिया है कि हमने लाइब्रेरी कॉल की इंपोर्ट ननपाई लाइब्रेरी एनपी, हमने कहा कि आउटपुट एनपी ननपाई डॉट डॉट प्रोडक्ट करो किस किस का, वेट्स का और इनपुट्स का, और उसके अंदर 22 जमा करा दो, और हमने इसको प्रिंट कर दिया। तो ये बड़ा आपने कर दिया कि ये वाला काम जो हमने किया था पहले हाथ से किया था, ठीक है, अब हमने सिर्फ एक ये वाला काम सिंगल न्यूरॉन वाला, ये अब हमने एक हाथ से कर दिया, ठीक है, एक लाइन से कर दिया, बात खत्म। इसी को अब हम इसी को हम कर सकते हैं, क्या नाम है, मल्टी न्यूरॉन के लिए, ठीक है। एग्जैक्टली इसी को हम मल्टीपल न्यूरॉन के भी, यानी कि लेयर भी हम इसकी डाल सकते हैं। मसलन अब हमने ये करना है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ये मल्टीपल न्यूरॉन है ना हमारे पास, ये वाले हमने यहाँ पे किया है ये वाले, ठीक है। इनपुट्स हमारे पास ये है, वेट्स हैं हमारे पास और बाइसेस हैं हमारे पास, ठीक है। कॉपी में चले नहीं कर, मैं नया करके बताऊँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मैं नई बुक खोल रहा हूँ तो इसके ऊपर हमने देखें कि हमने ये तो सारा ही हो गया। मैं इसको सारा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैंने इनपुट्स लिया, मैंने वेट्स लिए, मैंने बाइस लिया, ठीक है।
अब मैं बजाय इसको को मैं इसको करूं हाथ के साथ करूं, मैं एक यहाँ पे कोड लिखता हूँ छोटा सा। ठीक है, मैं कोड लिखता हूँ कि जो आउटपुट है वो मेरी क्या है कि numpy डॉट, वो पहले मैं इसको इंपोर्ट भी कर लूँ, इंपोर्ट numpy एज np। ठीक है, मैंने इसको इंपोर्ट कर दिया। अब मैंने इसको कहा कि भाईजान आप ये करो कि जो मुझे आउटपुट चाहिए कि वेट्स और इनपुट का लो, डॉट प्रोडक्ट लो और उसके अंदर ऐड कर दो 22 और प्रिंट मुझे फिर आप तुम कर दो, प्रिंट कर दो लेयर आउटपुट्स। ठीक है, ये मुझे प्रिंट कर दो और आप इसका फिर जवाब देख लें कि क्या जवाब आता है। हमने इसको, एरर आ गया, एरर ये कहता है कि शेप, अच्छा शेप हमारी ठीक नहीं आ रही है। हम 1 2 3 4 हमने करना है, इसमें एक और कर दें हम 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। हाँ, हमने 4 इनपुट लिए हैं, 3 by 3 and 5 नॉट अलाइंड। अच्छा, इसमें हम अलाइन क्या नहीं हो रहा, हमारा इनपुट है हमारी 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 ही चाहिए हमारी इनपुट। हम ज़्यादा क्यों, मसला क्या है? और 1 2 3 4 ही हम, अच्छा यहाँ ये वेट्स हमारे, ठीक है वेट्स हमारा एक कम हो रहा है 0.4 0.6 0.7। ठीक है, अब जो है ना ये अलाइन हो गया। तो अब देखें कि आपने आउटपुट आपके 3 आ गए, चूंकि आपके पास 3 लेयर्स हैं। ठीक है, इनपुट आपके 4 हैं। ठीक है, आप बाइसिस 3 लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आपके पास 3 न्यूरॉन्स हैं, तो आउटपुट भी आपके पास 3 आ गए। ठीक है, तो ये वाला काम देखें कि अब आपने सिंपल एक लाइन से किया है, ये वाली लाइन से। ठीक है, आपने एक लाइब्रेरी कॉल की। ठीक है, इसको मैं दोबारा मैं ना कॉपी करता हूँ, कॉपी, और मैं पुराने वाले पे आपको लेके जाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसके अंदर और इसके अंदर देखें कि ये अब हमने पहले जो किया था वही काम किया था, हमने हाथ से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और फिर हमने कहा अच्छा चलो इसको थोड़ा सा सिंपल कर देते, हमने कर दिया, कोई लाइब्रेरी कॉल नहीं की, बल्कि हमने इसको लूप डाल के तो हमने करना शुरू कर दिया। अब हमने इसको लाइब्रेरी कॉल कर दी और जवाब हमारा वही आएगा जो हमने पहले किया था। ठीक है, तो अब देखें कि आपने मल्टी न्यूरॉन को जो है वो आपने NumPy के साथ आपने ऐड कर दिया। ठीक है, अच्छा इसके साथ जो मैं एक और आपके साथ चीज़ ऐड करना चाहता हूँ आपको, वो मैं बताना चाहता हूँ ताकि हम फिर इसको, इस चैप्टर को ख़त्म करें। वो ये है कि मैंने आपको ये बताया कि आपके पास जो इनपुट्स आ रही हैं, ठीक है, वो मैंने कहा था कि वो इनपुट्स हैं X1 X2 X3। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि आपके पास एक तस्वीर या कोई आपके पास डेटा है। ठीक है, आपके पास डेटा है, ठीक है, और ये आपके कॉलम है। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये X1 है, सो ये फीचर्स हैं। ठीक है, X1 X2 और X3। ठीक है, और ये एक ही आपके पास लाइन है, लाइन 1। ठीक है, लेकिन ये लाइन 1 जो है, लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4, अगर ये आपकी जो है ना वो 20,000 लाइन है तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, उसमें फिर यही है कि अभी तो हमने सिर्फ बताया था ना कि ये वाला डेटा आपको करके बताया, लेकिन अगर आपके पास लाइनें बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको बैच की फॉर्म में लेकर आते हैं। ठीक है, BATCH, बैच। बैच का क्या मतलब होगा कि आप छोटे छोटे बैचेस में डेटा देंगे कि आप L1 L2 दे दिया, L3 L4 दे दिया, L4 डिपेंडिंग ऑन, अगर आपके पास 20,000 लाइन है तो मे बी, अगर आपके पास 20,000 है, ठीक है,
तो मे बी आप हज़ार का बैच आप दे दें, पहले 1000 दें, फिर दूसरा 1000, फिर तीसरा दें। उसमें ये होगा कि आपकी पैरेलल कंप्यूटिंग होती जाएगी, ठीक है, पैरेलल कंप्यूटिंग आपकी होगी। तो इसको हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता था कि आपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर आपने नमपाई के ज़रिए, ठीक है, आपने नेटवर्क कैसे आपने बनाना है, ठीक है। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि इसके एक्टिवेशन फंक्शंस और लॉस वगैरह क्या होते हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, चलें, अपना ख्याल रखिएगा। वो क्वेश्चन आंसर हो।